टीवी का एक मशहूर एंकर जिसने अपने बोलने के बेखौफ अंदाज से वो मुकाम हासिल किया जो उस वक्त अपराधियों की गर्दन पर लटकती हुई एक तलवार बन गया था। नमस्कार, मैं हूं साइमा, आप देख रहे हैं क्राइम दोपहर। वो एंकर जब टीवी पर आता तो अपराधियों में एक हड़कंप मच जाता कि अब किसकी बारी। और आज ये मशहूर टीवी एंकर अपनी जिंदगी सलाखों के पीछे काट रहा है। एक मशहूर टीवी एंकर से बना एक कातिल उस वक्त के मोस्ट क्राइम शो इंडियाज मोस्ट वांटेड का एंकर जो टीवी एंकर से एक कातिल बन गया। उसकी शुरुआत से लेकर आखिर तक की कहानी हम आपको सुनाएंगे सिर्फ क्राइम दोपहर में, जिसकी एक गलती की वजह से उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो। इसकी शुरुआत होती है जामिया मिलिया इस्लामिया कॉलेज से, जहां पहली बार 1989 में सुहैब इलियासी और अंजू की मुलाकात हुई थी। ये दोनों ही यहां मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रहे थे। अंजू के पिता जामिया में मेटलर्जी विभाग के अध्यक्ष थे। इसके बाद दोनों की मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ और कब ये मुलाकातें मोहब्बत में बदल गईं ये तो सुहैब को भी पता नहीं चला। जैसा सबके साथ होता है, इनके घर वालों को भी इनका रिश्ता मंजूर नहीं था। वजह थी दोनों का धर्म अलग होना। सुहैब ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया में पढ़ने वाली अंजू से शादी करने का फैसला किया और दोनों लंदन चले गए। और साल 1993 में लंदन में जाकर स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत दोनों ने शादी कर ली। अंजू और सुहैब अक्टूबर 1994 तक लंदन में ही रहे। जब दोनों भारत वापस आए तो अंजू ने सुहैब के साथ रहने से इनकार कर दिया और वापस लंदन अपने भाई के पास जाकर रहने लगी। खबर यह भी थी कि अंजू सुहैब से तलाक लेना चाहती थी, लेकिन सुहैब ने इसका विरोध किया। आखिरकार दोनों में काफ़ी मशक्क़तों के बाद सुलह हो गई और 1994 में ही सुहैब लंदन गए और अंजू को वापस लेकर भारत लौटे। 1995 में अंजू ने एक बेटी को जन्म दिया। इसी दौरान सुहैब ने इंडियाज मोस्ट वांटेड की शुरुआत की, जो 1998 में ऑन एयर हुआ। इसी दौरान दोनों में फिर से मतभेद बढ़ गए और अंजू कनाडा स्थित अपनी बहन के पास रहने चली गई। हालांकि सुहैब फिर से अपनी पत्नी को मनाने कनाडा गए और अंजू 1999 में वापस दिल्ली आ गई। अंजू ने दिल्ली के मयूर विहार में 1.5 करोड़ का फ्लैट खरीदा, जिसे 10 महीने तक अपनी पसंद से सजाया संवारा। दिसंबर 1999 में दोनों इस घर में शिफ्ट हो गए। यहीं पर दोनों ने प्लान किया कि 16 जनवरी को अंजू का बर्थडे मनाया जाएगा और बड़ी पार्टी भी दी जाएगी। अंजू के जन्मदिन के 6 दिन पहले इसी घर में जख्मी हालत में अंजू को पाया गया। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। सुहैब ने पुलिस को बताया कि दोनों में कहासुनी के बाद अंजू ने खुद पर चाकू से हमला कर आत्महत्या करने की कोशिश की थी। अंजू को घर वालों ने इसके खिलाफ पुलिस में शिकायत और मामला कोर्ट में गया। 17 साल की अदालती लड़ाई के बाद कोर्ट ने मान लिया कि अंजू की मौत आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या थी। लेकिन 5 अक्टूबर 2018 को दिल्ली हाई कोर्ट ने इलियासी को संदेह के आधार पर सभी आरोपों से बरी कर दिया। सुहैब पर हत्या का शक तब गया जब उनकी ससुराल वालों ने उन पर दहेज के लिए उनकी बेटी को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। काफी मशक्कतों के बाद केस को फिर से ओपन किया गया और अब जांच हत्या की तरह की जा रही थी। वहीं 29 मार्च 2003 में सुहैब के खिलाफ कोर्ट ने आईपीसी की धारा 498A और 304B के तहत मामला दर्ज किया। आखिरकार 17 साल के बाद अंजू को न्याय मिला और हत्यारे सुहैब पर लगा हत्या का आरोप साबित हुआ कि सुहैब ने ही सन 2000 में 10 तारीख की रात को अंजू पर चाकू से कई बार हमला किया था। आखिरकार अंजू को इंसाफ मिला और सुहैब को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई। सुहैब इलियासी जो एक मशहूर टीवी एंकर में शुमार था, जिसकी एक गलती की वजह से पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई और आज वो सलाखों के पीछे अपने कैरियर की ऊंचाई पर पहुंचने के बजाय वो अपनी बीवी का ही हत्यारा बन गया। तो ये कहानी थी मशहूर टीवी एंकर सुहैब इलियासी की। ऐसी
ही घटनाओं से हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखते